भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल रहे। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाए। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। संयम की चाबी साथ रहे, यह ताला झट खुल जाएगा। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य जगा कर देखो तुम। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है, वैराग्य जगा कर देखो तुम। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तुम। है शांति नहीं गिरकंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में। है शांति नहीं गिरकंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में। है शांति न धरती अंबर में, है शांति न धन के अंदर में। बस शांति हृदय के अंदर है, कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो। बस शांति हृदय के अंदर है, कुछ त्याग बढ़ा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो। बुढ़िया की चीज गिरी घर में, पर बाहर खोज रही पगली। बुढ़िया की चीज गिरी घर में, पर बाहर खोज रही पगली। वह कहती घर में अंधेरा, जल रही सड़क पर है बिजली। आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तुम। आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तुम। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तुम। आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तुम।
दुनिया में अनेक तरह की कहावतें प्रसिद्ध हैं और जितनी भी कहावत है उन कहावतों के पीछे कोई न कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, कोई घटना जुड़ी हुई रहती है। तो उन्हीं कहावतों में एक कहावत है, हाथ में माला पेट में कुदाला, हाथ में माला पेट में कुदाला। या दूसरी एक ऐसी ही कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये दोनों ही कहावतें ये दिखाती है, ये बताती है कि नाम का तो धर्म है और धर्म के नाम पर धोखा। अनेक व्यक्ति होते हैं कि धर्म का नाम लेकर दूसरों को ठगने में पीछे नहीं रहते, लूटने में पीछे नहीं रहते। तो एक बार अकाल पड़ गया और अकाल पड़ा तो ऐसा पड़ा कि न तो अब पीने के लिए पूरा पानी मिल पा रहा था और खाने के लिए पूरा अन्न नहीं मिल। अब जो संपन्न व्यक्ति थे उनके तो घरों में कोठे भरे हुए थे, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं उनके समस्या खड़ी हो जाती है। और जो व्यक्ति सुबह कमाए और शाम को खाए, उन व्यक्तियों के लिए तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। आप लोगों ने अभी अभी देखा है, कोरोना का काल गुजरा है, लोगों के व्यापार ठप हो गए, व्यापार बंद हो गए। और व्यापार तो क्या, लोगों का घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया। वैसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। हालांकि सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्रीय सरकारों ने गरीबों के लिए व्यवस्थाएं खूब की, राशन भी खूब बांटा, हर तरह की सामग्री बांटने का, फ्री में बांटने का भी प्रयास किया। तो जब अकाल जैसी स्थिति घटित होती है तो कई बार अपराध भी बढ़ जाते हैं। तो एक बार दो व्यक्तियों ने सोचा, अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कमाने का भी कोई साधन अपना नहीं है, अब इस अकाल में तो कैसे अपने जीवन चलेगा। तो ऐसा करके अपन संत बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारत के अंदर संत महात्मा, बाबा, सन्यासी कोई भी हो तो उनको खाली हाथ नहीं भेजते। तो उन दोनों ने सोचा अपन तो बाबा बन जाते, और बाबा बनने में लगता भी क्या है, बस कपड़े को गेरू लगाया और धारण कर लिया, तिलक छापे कर लिए, बाबा बन गए। हाँ? और राख लगा दो या तो भभूति लगा दो और ये बाबा बन गए। तो वे भी, उन्होंने भी क्या है, कपड़े को गेरुआ कर दिया और बाबा बन गए। और बाबा बन के कहाँ चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। गांव में आते, भिक्षा के लिए आते हैं और बाकी जंगल में रहते हैं। तो जंगल के अंदर पहाड़ियाँ थी, तो उन दोनों ने दो पहाड़ियों के ऊपर अपनी अपनी धुनी रमा ली। एक पहाड़ी के ऊपर एक बाबा, दूसरे पहाड़ी पर दूसरे बाबा, और राम राम का नाम लेते। गांजा चरस तो वे लोग पीते ही थे, क्योंकि बाबा सन्यासियों के कोई त्याग तो होते नहीं नशे के। तो अनेक बाबा सन्यासी बीड़ी भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, गांजा वगैरह भी पी लेते हैं, भांग भी चढ़ा लेते हैं। तो वे भी गांजा, चरस, बीड़ी, तंबाकू सब लेते थे और राम राम का नाम लेते। हालांकि
उनका मन राम राम में नहीं लगा हुआ था। वे तो क्या है, नाम का ही राम नाम लेते थे और ध्यान उनका जंगल में रहता था कि कोई इक्का दुक्का व्यक्ति आए तो उसको मार दे, उसको लूट ले। राम के नाम पे लूट मचा रखी थी। तो वे दोनों ही पहाड़ियों के ऊपर बैठे राम राम का नाम लेते और ध्यान उनका रहता था कोई आ जाए तो उनको लूट ले। तो एक बार एक दिन उधर से ठाकुर साहब गुजर रहे थे। ठाकुर साहब के साथ घोड़े, वाहन, रथ वगैरह कई चीज़ें थी और उनके कानों में ये राम राम के शब्द पड़े तो ठाकुर साहब ने देखा, अरे यहाँ तो कोई बाबा है जो राम नाम की धुनी लगा रहा है, तो चलो अपन भी दर्शन करके आ जाते हैं और गांजा चरस कुछ ले लेंगे। हालांकि जो सभ्य व्यक्ति होता है वो बड़े बुजुर्गों के सामने, संतों के सामने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इनका प्रयोग नहीं करता है। लेकिन जहाँ खुद ही संत सन्यासी अगर गांजा चरस तंबाकू लेते हो तो फिर वहाँ कोई शर्म भी नहीं रहती है। तो ठाकुर साहब भी वे गए और बाबा जी को धूप लगाई, प्रणाम किया और बाबा जी तो बस राम 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 राम। अब वे निरंतर ठाकुर को देख के और ज़्यादा ठाकुर से बातचीत भी नहीं की और केवल राम नाम का जाप। तो ठाकुर साहब सामने वहाँ जो तंबाकू और वो पड़ी थी तो चिलम वगैरह भरने लगे और वे पीने लगे। इतने में वो बाबा जी क्या देखते हैं कि जंगल से एक व्यक्ति, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे तो कोई भी नजर आ जाता था कि एक व्यक्ति जा रहा है। तो बाबा जी को टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि क्या करूं। ठाकुर साहब छाती पे बैठे हुए हैं, अब इसको कैसे लूटूं, खेप तो खाली जा रही है। तो अब बाबा जी के तो वो चिंता होने लगी, लेकिन अब ठाकुर साहब वहाँ है, लूट भी नहीं सकता है। तब उसने फिर वो दूसरा जो उसका साथी था दूसरी पहाड़ी पे, उसको सचेत कि उसको सावधान करूं और वो भागे, दौड़े, पकड़े उसको। तो अब बाबा जी ने राम 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 तो छोड़ा और जाप बदल दिया और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, अब राधा कृष्ण का जाप चालू किया। और ठाकुर साहब सोचने लगे, अरे ये बाबा जी तो जोरदार है, ये तो बड़े समदर्शी है। बाकी राम राम का जाप करते करते राधा कृष्ण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो भक्त होते हैं या गोदास तुलसीदास जी, वे राम के भगत है तो राम के ही है, कृष्ण के नहीं है। लेकिन ये बाबा जी तो राम को भी भजते हैं, कृष्ण को भी भजते हैं। अपने जैसे जैनों के अंदर है ना, जैनों के अंदर अनेक अनेक संप्रदाय है, वैसे उन लोगों में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। मैं तो यही सोचता था सब ब्राह्मण है। एक दिन एक भाई मेरे पास आया, कुछ दिन पहले की बात थी, तो उसने अपना नाम बताया तो मैंने कहा ब्राह्मण कि नहीं महाराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो वैष्णव हैं। मैंने कहा वैष्णव ब्राह्मण तो एक ही होते हैं ना, कि नहीं एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। फिर मैं वो बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। एक दिन सवेरे सवेरे वो बात मेरे दिमाग में आई तो मैं उसके ऊपर सोचने लगा। तब फिर मेरा दिमाग भी काम कर गया और मुझे लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव कहलाते हैं, और जो ब्रह्मा को मानते हैं वो ब्राह्मण, जो विष्णु को मानता है वह वैष्णव, और जो शिव को महेश को मानता है वह महेश्वरी। ये इस तरह से अपन तो उन सबको एक ही कहते, लेकिन ब्राह्मण वैदिक संस्कृतियों के अंदर भी अलग अलग, शिव भी अलग है, महेश्वरी अलग, महेश्वरी भी शिव को मानते हैं और शिव भी शिव को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी परंपरा। ठाकुर साहब भी सोचने लगे कि ये तो राम राम करते करते राधा कृष्ण भी
करने लग गए। बड़े समदर्शी है, लेकिन वो बाबा जी तो क्या कर रहे थे, अपने साथी को संकेत कर रहे थे। उसका नाम क्या था, किशन था, कृष्ण था, तो उसको जोर जोर से कहते राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आवाज़ भी तेज कर दी तो उसके पास में आवाज़, और उसको संकेत कर रहा कि रा 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 मतलब राह में, धा धा मतलब दौड़, अरे रास्ते में दौड़, खेप काली जा रही है। तो वो साथी भी सावधान हो गया और वह उस पहाड़ी से नीचे उतरता है, और जो आदमी जा रहा था एकदम अप टू डेट कपड़ों के अंदर, सफ़ेद कपड़ों के अंदर, उसको जाके उसने पकड़ लिया और पकड़ के लाया और एक पेड़ से उसको बांध दिया। और बांधने के बाद वो फिर पहाड़ी के पास में आके जोर जोर से बोलता है, वो भी जाप करता है, हर हाजरा हजूर, हर हाजरा हजूर, हर हाजरा हजूर, कि वो आदमी हाजिर है, अब क्या करना है मुझे। तो उसने फिर क्या कहा, वो पहले क्या राधा कृष्ण का जाप कर रहा था ना, अब जाप और बदल दिया, और जाप क्या करने लगा, दामोदर कुंज बिहारी, दामोदर कुंज बिहारी, दामोदर कुंज बिहारी। कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है, हाँ। तो अब राधा कृष्ण को छोड़ा और दामोदर कुंज बिहारी, दामोदर कुंज बिहारी। तो ठाकुर साहब देखना, ये तो भगवान को अनेक अनेक नामों से क्या है जपते हैं, पूछते हैं। और वो क्या कह रहा था, वो संकेत कर रहा था कि दाम तो ले लो और कुंजे की तरह इसका सिर फोड़ के फेंक दो। संकेत क्या कर रहा था, दाम ले लो, जो भी इसके पास माल है, माल तो लूट लो, और इसका ये सिर है वो काट के फेंक दो, क्योंकि अगर खुला छोड़ दिया तो फिर वापस आएगा लोगों को लेके, फिर अपने को पकड़ाएगा, इसलिए इसको फिर जिंदा मत छोड़ना। तो वो साथी उसके पास में जाता है, किशन उसके पास जाता है, उसके जेब टटोलता है, तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं, माल ताल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो बेचारा क्या था, एक धोबी था, धोबी, और सेठ साहूकारों के कपड़े आए हुए थे, तो वो कपड़े पहन के कहीं शादी वगैरह में कहीं जा रहा था। आप लोग भी अभी शादियों का माहौल है, माल खाने जाते हैं ना, तो वो भी कहीं माल खाने जा रहा था। तो कपड़े तो उसके नए थे, लेकिन पास में दाम कुछ था नहीं। तो वो वापस आता है और संकेत करता है, निरंजन निराकार, निरंजन निराकार, निरंजन निराकार, कि वो तो निरंजन निराकार है, उसके पास में तो कुछ भी नहीं है, क्या करूँ अब। तो अब उसने वो जो दामोदर कुंज बिहारी का जाप था, उस दामोदर कुंज बिहारी का जाप छोड़ा, और फिर रण छोड़ राय, रण छोड़ राय, रण छोड़ राय का जाप चालू कर दिया। रण छोड़ भी किसका, कृष्ण का एक नाम है। तो अब रण छोड़ राय कि उसको दूर जाके जंगल में कहीं फिर मारने का पाप क्यों करे, जब कुछ है ही नहीं उसके पास है, तो उसको तुम दूर जाके कहीं जंगल के अंदर छोड़ दो। तो अब कई बाबा सन्यासी बाबा तो बन गए, लेकिन उसके नाम पे अपनी दुकानदारी चलाते, और दुकानदारी भी कैसी, सामान्य गृहस्थ भी नैतिकता से चलाने का काम करता है, लेकिन ये तो डाकुओं की तरह लूटते ही नहीं थे, मार भी देते थे, हत्या भी कर लेते थे। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर क्या है, एक धंधा बना दिया, और धर्म के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया। इसीलिए एक दोहे के अंदर कहा गया, हाथ में माला पेट में कुदाला, हाथ में माला पेट में कुदाला, हाथ में माला काख में चूरी, राम राम मुख से कहे राखे निजर बुरी। के मुंह से तो क्या है, राम राम का नाम ले रहे, लेकिन नजर क्या है, नजर बड़ी बुरी है, कि बस कोई आना चाहिए और उसे लूटना चाहिए। तो ये एक प्राचीन कहावत है, और कहावत के साथ घटना भी जुड़ी हुई है। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि आजकल व्यापारी लोग जितना व्यापार में नहीं कमाते हैं,
उससे ज़्यादा साधु सन्यासी धर्म के नाम पर धंधा करके कमा लेते हैं और अनेकों संत सन्यासियों के बैंक बैलेंस को टटोला जाए तो अरबों खरबों रुपए उनके बैंक बैलेंसों में मिल जाते हैं। तो ये नाम तो धर्म का है, लेकिन धर्म के नाम पर भी धोखा दिया जाता है। तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ की स्थिति है, क्योंकि जब दूसरों को धोखा दिया जाएगा तो वो धोखा हमारी आत्मा के साथ ही होगा, क्योंकि जैसा हम करेंगे वो हमें भरना पड़ेगा, किए हुए कर्म को हमें भोगना पड़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें कि नाम तो धर्म का रहे, लेकिन धर्म के नाम पे हम दूसरों के साथ छलना करें, प्रवंचना करें, माया करें, कपट करें। 18 प्रकार के जो पाप बताए गए उसमें एक पाप है माया पाप। माया का मतलब छल कपट पूर्वक लोगों को ठगना। तो जो छल कपट है वह भी एक तरह से पाप है। और हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी माया नहीं करनी चाहिए, छलना नहीं करनी चाहिए। हम अनेक बार सुनते हैं, किसका उदाहरण? भगवान मल्लीनाथ का उदाहरण। मल्लीनाथ भगवान पिछले जन्मों में अपने दोस्तों के साथ, 6 दोस्तों के साथ, राजाओं के साथ उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो 6 तो उनके मित्र थे और वे स्वयं राजा थे, और राजा ने अपने मित्रों के साथ दीक्षा ले ली और साधना करने लगे। आत्मकल्याण के लिए वे तपस्या भी कर रहे थे, जप भी कर रहे थे, ध्यान भी कर रहे थे। तो एक बार भगवान मल्लीनाथ के जीव के मन में आया कि यहाँ तो मैं राजा था, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसमें मेरा स्थान प्रमुख था। लेकिन अगर हम समान तपस्या करेंगे तो फिर मैं आगे कैसे बना रह पाऊंगा, मेरा वर्चस्व कैसे रह पाएगा? ये एक भावना उनके मन में आ जाती है और उन्होंने क्या की? तपस्या की छलना की, तपस्या की कपट किया और अपने दोस्तों को धोखा देने लगे। और जब पालने का दिन आता, पालना लेके सब आ जाते, तब कहता भाई आप लोग पालना कर लो, मैंने तो आगे के प्रत्याख्यान कर लिए। तो इस प्रकार कर करके वे तपस्या को ज़्यादा करने लगे। आयुष्य भी बहुत लंबा था, तो जब जब भी अवसर मिलता वे अतिरिक्त तपस्या करते और छलना करते उन लोगों के साथ में। तो हालांकि काम तो वे धर्म का ही कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में दोस्तों के साथ में मायापूर्ण व्यवहार था, छलनापूर्ण व्यवहार था। और उस छलना की भावना के अंदर ही उनके आयुष्य का बंधन हो जाता है। और कहते हैं माया की स्थिति में आयुष्य का बंधन हुआ तो क्या हो गया? स्त्री गोत्र का बंधन उन्होंने कर लिया। तो छलना और कपट, धोखा, ये चाहे धर्म के लिए भी किया जाए वह उचित नहीं है। इसलिए हम हमेशा अपने आप को सहज रखें, सरल रखें, माया और कपट से दूर रखने का प्रयास करें। चातुर्मास का आज ये अंतिम दिन और चातुर्मास का ये अंतिम प्रवचन भी आप इसे समझ लें। और कल यहाँ से राजा प्रदेशी का थोड़ा सा आख्यान करके फिर 9:51 के आसपास यहाँ से विहार करने का भाव है। और शास्त्री नगर महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल में यहाँ से विहार करके पधारेंगे। आगे की वैसे सूचना है तो आगे ही होगी आप लोगों के पास में। और 29 तारीख को आज़ाद नगर में निर्मल जी पानगड़िया के मकान में विराजने के भाव है। और 30 तारीख से लगभग 4 तारीख 5 तारीख तक बापू नगर महाप्रज्ञ भवन में विराजने का भाव हमारा है। और आज
कार्तिक की पूर्णिमा है और हमारे एक तरह से वो क्या कहते हैं, लॉक खोलने वाला दिन है आज। चातुर्मासिक पक्षी है आज, क्या है, चातुर्मासिक पक्षी है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आज सामायिक शाम को हो, सामायिक के साथ चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण भी अधिकतम भाई बहन करने का प्रयास करें। और आज जैसे ही चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण होगा और हम लोग बंधन से मुक्त हो जाएंगे, बंधन से 5 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था वो लॉकडाउन हट जाएगा और हम जो इस एक एरिया के अंदर बंधे हुए थे उससे स्वतंत्र हो जाएंगे, विचरण के लिए भी और कपड़े को लेने के लिए भी। क्योंकि चातुर्मास में कपड़ा वगैरह नहीं लिया जाता है, उसके ऊपर भी लॉकडाउन चलता है, तो वो लॉक भी खुल जाएगा। और हालांकि रात को तो कपड़ा नहीं लेते हैं, लेकिन कल सूर्योदय के बाद में हम खुले हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी 4 महीना 5 महीना कपड़ा भी नहीं लिया जाता, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये चातुर्मास का काल सानंद संपन्न हुआ और इसमें श्रावक समाज का अच्छा योगदान रहा। तो संपूर्ण श्रावक समाज के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। और कल भी मैंने क्षमा याचना की थी, एक बार फिर सबसे किसी भी प्रकार से आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो मैं हार्दिक क्षमा याचना मांगता हूँ। ओम अरहम। और आज